सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? तंद्रालस और लालसा। तंद्रालस, लालसा। कवि पुष्पों को किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से। ध्वनि कविता के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के मामा के गांव का। बदलू के द्वारा बनाया गया आखिरी चूड़ियों का जोड़ा किसने पहना था? बदलू की बेटी ने। बदलू के मकान के सामने निम्नलिखित में से किसका पेड़ था? नीम का। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? पैतृक होता है जो मतलब दादा परदादा के समय से चला आ रहा है, जो ठीक है। लाख की चूड़ियाँ बनाना। वसंत आने से वृक्षों की क्या बढ़ गई है? कोमलता। दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले? हृदय पर। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? उल्लास। दीवानों के लिए कौन सा कथन सही है? वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। दीवानों की हस्ती पाठ के कवि ने संसार के लोगों को क्या कहा है? भिखमंगों की दुनिया। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती हैं? सुगंध। एक देश के भाग का दूसरे देश में जाना क्या संदेश छोड़ जाता है? हमें अपने पराये की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखनी चाहिए। भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? वह इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बांध कर काम कर नहीं करते। जो पक्षी होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा में बंध कर काम नहीं करते। भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये ने क्या कहा है? किसको कहा गया है? पक्षी और बादल को। सुगंध एक देश से दूसरे देश में कैसे फैलती है? पक्षियों की पांखों पर तरते हुए। लेखक को कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगती है? दूसरों की अच्छाई ना प्रकट करना। अच्छाइयाँ जो है दूसरों की ना प्रकट करना, वो सबसे बुरा लगता है उसका। लेखक जिस बस से यात्रा कर रहे थे वह गंतव्य से कितनी दूर पहले ही खराब हो गई थी? लगभग 8 किलोमीटर पहले ही खराब हो गई थी बस। लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय है दूसरों के गुणों को छिपाना। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी। कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? भीड़। बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? शिक्षाप्रद। कविता में बूढ़ी नानी जो कहानी सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। यह कठिन समय नहीं। कविता में कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? आशावादी। तलाश पाठ के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों ये तो पुस्तक ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। कोई भी पाठ आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पुस्तक लिखी हुई है। ये हमारी भारत की खोज। भारत के अतीत की झांकी शीर्षक में लेखक ने भारत में किस काल इतिहास का वर्णन किया है? अतीत काल का। लेखक ने भारत को कौन से देशों के लोगों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया? पश्चिमी। नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में कहाँ खड़े थे? मोहनजोदड़ो के एक किले पर। अतीत की विरासत को कौन खारिज करने का साहस कर रहा था? लेखक। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है?
5000 वर्ष पुरानी। कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? गंगा नदी में। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा है? इंडस या सिंधु? किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? अशोक ने, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया? तकनीक की उन्नति यानी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस। भारत की खोज नामक पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अहमदनगर के किले की कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं। ये 9वीं जेल यात्रा थी इनकी। पहले भी 8 बार जेल जा चुके थे, ये 9वीं बार गए थे। अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी हुई है? चांद बीबी। लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? कलम। कलम उठा ली थी क्योंकि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया? तो बच्चों, किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी करना शुरू कर दी थी। बागवानी का यानी कि पेड़ पौधे लगाते थे, बागवानी का काम करते थे, गार्डनिंग जिसे कहा जाता है ना, वो करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किले में। धन्यवाद।